हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिया सारी हुई घटना लीना को बताती है कि किस तरह मिस्टर ली ने उसको किस की, जिस पर लीना उसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, उसने तुम्हें किस कर दी और तुम खुश हो रही हो। अगर वो वाकई ही तुम्हें पसंद करता है तो क्या उसने अपनी और तुम्हारी कोई पिक्चर पोस्ट की या तुम्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया। अब ऐसा तो सच में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जिया का मूड दोबारा से खराब हो जाता है। घर आने के बाद वो सोचती है कि क्यों ना ली के साथ एक पिक्चर लेकर उसे पोस्ट किया जाए, तो वो करती भी कुछ ऐसा ही है। ली के साथ पिक्चर लेके बताती है कि देखो हमारी पिक्चर कितनी अच्छी आई है ना, जिस पर वो बोला कि हाँ वाकई ही, मुझे दो, मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊं। और उसके दोस्त भी कौन थे, उसी के घर में पड़े हुए टॉयज। इस पर जिया भी उसे क्या ही कहती, उसका ये मेथड तो फेल हो गया। अगली सुबह ली तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाने वाला था। जिया को बताता है कि अपना ख्याल रखना और दरवाजा भी अच्छे से बंद कर देना, पर जिया बोली कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, बस 2 मिनट वेट करो, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। जिस पर ली ने इसको प्यार से समझाया कि तुम घर बैठकर रेस्ट करो, वो सब तो बॉयज हैं, तुम हमारे साथ एंजॉय नहीं कर पाओगी। बेचारी जिया का ये मेथड भी फेल हो जाता है। उसे तो लगा था कि ली उसको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसके जाने के बाद जिया अपना दुखड़ा लीना को सुनाती है कि शायद ली मुझे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता। एंड लीना बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो अंकल सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाह रहा है, वो सिर्फ ऑफिस रोमांस चाहता है। अगर ऐसी ही बात है तो जिया भी और खुशफहमियां नहीं पालना चाहती। वो ली के पास आने वाली थी उससे सारा मामला क्लियर करने के लिए, पर उसके एब्स देखकर फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ली बोला कि तुम कुछ कहना चाहती थी क्या, जिस पर जिया ने सिर्फ इतना ही बताया कि जाकर अपनी शर्ट पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया गया जहाँ जिया सब कुछ भूलकर मूव ऑन करना चाहती थी, पर वही ली आता है जिसने सबको बताया कि प्लीज 5 मिनट के लिए अपना काम रोक दो, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सभी अपना काम छोड़कर उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, जहाँ उसने अनाउंस किया कि मैं रिजाइन देने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल बिजनेस पर फोकस करूंगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। जहाँ सब ये बात जानकर हैरान हो रहे थे कि वो लड़की कौन हो सकती है, वहाँ ली ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि जिया है। यानी कि वो जिया की उलझने पहले से ही समझ गया था। अब तो वो सबके पास जा जाकर उसे बता रहा था कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में जिया ने बताया कि तुमने तो मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, लेकिन आज से 1 हफ्ते बाद। ली ने उसके सामने तो ओके कह दिया, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि वो नहीं जानता कि वो 17-18 साल के बच्चों के सामने कैसे बिहेव करेगा। इसीलिए ही वो इन 7 दिनों एक छोटी बच्ची से ट्यूशन लेता है, जो इसे समझा रही थी कि आप जिया के फ्रेंड्स के सामने कैसे रिएक्ट करना, उनको किस तरह का बिहेवियर पसंद होगा, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये सब कुछ ही उसे 7 दिनों में बहुत अच्छे से समझा दिया। 1 हफ्ते के बाद जब वो जिया के दोस्तों से मिलने के लिए जाता है तो काफी अच्छे से तैयार हो गया था और उनके सामने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो 17 इयर्स का लड़का हो। ये वाला बिहेवियर उस पर कुछ ज्यादा सूट नहीं कर रहा था, इसलिए तो जिया और उसके फ्रेंड्स भी चुप चुप कर इस पर हंसते रहे। लीना ने बताया कि मैं जानती हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, पर जब तक वो यहाँ रहा उसका सारा फोकस तुम पर था, तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया। मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़का इतना अच्छा हो सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ली वाकई ही उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, और फिर उसने जो कुछ भी किया सब कुछ जिया के लिए ही तो किया। लीना के अच्छे रिव्यूज जानकर जिया भी खुश हो जाती है और वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में ली उसे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर आता है, जो काफी मिच्योर किस्म के थे, जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इस पर ली बोला कि अगर तुम्हें मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगे तो फिर आज से वो लोग मेरे दोस्त ही नहीं। अब बाकी तो सब कुछ सेटल्ड हो गया, लेकिन क्या अब सब कुछ ऐसा ही चलेगा, ये रिलेशनशिप आगे भी तो बढ़ना चाहिए ना। इस पर लीना ने उसे कुछ ट्रिक्स बताए ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पर हमारा ली तो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसकी इंटेंशन समझ ही नहीं पा रहा। जब जिया ने बताया कि आज मैं तुम्हारे रूम में सोना चाहती हूँ, तो वो भी उसे अपना बेड दे देता है, कहने लगा कि ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सोफा पर सो जाऊंगा। अगली सुबह जिया दोबारा से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करती है, जिस पर ली उसे उठाते हुए लाने लगा, बताया कि फौरन से चेंज कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अब तो जिया को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसने अपने सारे मेथड्स आजमा लिए, पर वो ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकी। सैड होकर ये सारी बातें वो लीना को भी बताती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा रिलेशनशिप सिर्फ यही तक ही रह जाएगा। फिर जब उसने मिस्टर ली की एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर लीना को दिखाई तो वो समझ गई कि मिस्टर ली को मिच्योर लड़कियां पसंद है, पर अगर ऐसा ही है तो उसने
जिया को अपने प्यार के झांसे में क्यों फंसाया, इससे तो जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लंच टाइम पे जिया उसे काफी रूड बिहेव कर रही थी और क्यों कर रही है ये बात तो ली भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन बातों ही बातों में जिया ने बताया कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बन सकती। और ली बोला कि अगर मैं उसकी तरह लड़की ही चाहता तो भला वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड क्यों होती। तुम यही चाहती हो ना कि हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी करके मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराऊं। बस कुछ टाइम और दे दो, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। उसकी बातों से जिया भी सेटिस्फाइड हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।